हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी में। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम 19 मई को लगा हुआ यूपी बीएड का। ठीक, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड रिपन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में आपको कुछ बता दूं। देखिए, लॉर्ड रिपन जो थे, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है इनको। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई? आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1882। 1882 से, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। ठीक है, और किसके कार्यकाल में हुई? रिपन के कार्यकाल में हुई। रिपन के कार्यकाल में हुई, बस इसीलिए, ठीक, रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए। वो मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको बताऊं, जिसके प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में आया, ये लॉर्ड रिपन के काल में ही आया। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत जो 1881 में हुई, नियमित जनगणना, वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। इल्बर्ट बिल विवाद जो पास हुआ, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। अकाल संहिता की स्थापना भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। ठीक, आपको ये सब जानकारी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, या जबलपुर? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। देखिए, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, इलाहाबाद यानी कि जिसको हम लोग प्रयागराज भी बोलते हैं, इसके अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और ये घटना घटी कब थी? 27 फरवरी 1931 की ये बात है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। अंतिम, आरंभिक, मध्यम, या संकटपूर्ण? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आपका मध्यम। यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। और इसका कार्यकाल कितना था, मैं आपको बता दूं। इसका कार्यकाल 1885 से लेकर 1905 इसका कार्यकाल था। 1885 से लेकर 1905 इसका कार्यकाल था। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, कब की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, या अप्रैल 1921? देखिए, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, किसका विरोध करते हुए? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना की थी। फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना की थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919। ठीक है, देखिए मैं आपको बता, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर, बहुत ज़्यादा, मतलब पुरजोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को क्या कहा? शैतानी लोगों की संज्ञा दी। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, या आनंद चार्लू, या महात्मा गांधी? राजा राममोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे और वो भारतीय थे, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए राजा राममोहन राय। ठीक है, और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, आपको बताना है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जामिनर। आधुनिक भारत
का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है। फिर आने वाली वीडियो में मैं इसका उत्तर दूंगा अगर आप लोग नहीं बता पाए। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। मैंने आपसे पूछा है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, सुब्रमण्यम अय्यर को, राजा राम मोहन राय को, या आनंद चार्लू को, महात्मा गांधी को। ये आपके ऑप्शन है, आपको कमेंट में बताना है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, भारत में राजनीतिक सुधारों, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदा तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, बम्बई में हुई थी, या कलकत्ता या मद्रास? देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पहले मैं डेट बता दूं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी अब आपको ये बताना है। तो वो कहाँ हुई थी? वो बम्बई में हुई थी। बम्बई में वो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी आपको स्थापना, ये भी याद रखना है। और जो अधिवेशन ये हुआ था 1885 में, इसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अब आपको बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, या चंपारण? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये हुआ कब था, इसकी डेट भी मैं आपको बता दूं, इसकी सन बता दूं तो 1970 आपको याद रखना है। 1917 ये सन आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और ये महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपी के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। यूपी SSC व्यायाम प्रशिक्षक में आया था 2018 में। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। खैर, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, और मैं आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गया और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, त्रावणकोर, इसमें से उसका सही उत्तर क्या होगा? यानी कि 1858 जनवरी में लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये अहमदाबाद, इलाहाबाद, ये कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर इलाहाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, किस नेता को नेताजी कहा जाता है। और आपको ये भी बताना है कि इसमें से जो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता है महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है। देखिए इसका सही उत्तर पहले मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है कि महात्मा गांधी को
राष्ट्रपिता कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को मैं आपको बता दूं तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहा जाता है। आपको ये दोनों बातें याद रखना है। और सुभाष चंद्र को मैंने बता दिया है, नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बल्कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और बाकी सभी जो है वो क्रांतिकारी नेता थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? देखो, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, अभी मैंने बताया था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा जाता है? इसको कौन सा आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो, विदेशी या स्वदेशी या होम रूल? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बात 7 अगस्त 1905 की है कि जब बंगाल विभाजन के विरोध हो रहा था तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस आंदोलन में बहुत सारे विदेशी सामानों जैसे कि कपड़ा है, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। ठीक है, जो स्कूल थे उसका भी बहिष्कार किया गया और जो विदेशी रूप से कपड़े थे उनका भी बहिष्कार किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, सिपाही, जिसको हम विद्रोह भी कहते हैं, ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1957, 1935 या 1842? देखिए, जो 1857 का विद्रोह था इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1857। 1857 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपको बताना है, थार, सहारा, गोबी या मोजावे? और आपको ये बताना है ये सब रेगिस्तान ये हैं कहाँ पर। देखिए, विश्व का विशालतम गर्म जो रेगिस्तान है इसका नाम क्या है? इसका नाम सहारा रेगिस्तान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा। ठीक है, अच्छा ये है कहाँ पर? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये थार रेगिस्तान कहाँ पर है? थार रेगिस्तान आपको बताना है कहाँ पर है। गोबी रेगिस्तान आपको बताना है कहाँ पर है, और मोजाबे रेगिस्तान आपको बताना है कहाँ पर है। देखिए, मोजाबे रेगिस्तान जो है ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, और गोबी रेगिस्तान चीन के मंगोलिया में है, चीन के मंगोलिया में है। ठीक है, और थार रेगिस्तान भारत में है। आपको ये सब कुछ याद रखना है। इसका उत्तर बताइए। देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब आप ये बताना है आपको कि महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? ठीक है, महात्मा किसने कहा था सबसे पहले? तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या हजरत मोहानी या लोकमान्य तिलक?
देखिए मैं आपको बता दूं कि इनकलाब जिंदाबाद ये जो शब्द है, ठीक है, इसका प्रयोग जो सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने किया था और अपनी पुस्तक में किया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? बंग ए दर्रा। उस पुस्तक का नाम क्या था? बंग ए दर्रा उस पुस्तक का नाम था, उसमें किया था। ठीक है, बम फेंकते समय सबसे पहले नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया था, यानी कि अपनी पुस्तक में किया था इन मोहम्मद इकबाल ने। बंग ए दर्रा पुस्तक का नाम था और वैसे जो ठीक है किया था तो वो भगत सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखिए या तो ये भगत सिंह इन ऑप्शंस में होता या आपका वो होता मोहम्मद इकबाल, तो इसका वो उत्तर सही होता। इसमें से कोई सा सही उत्तर है नहीं। ठीक है, इसका उत्तर बताइए आप लोग। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन? देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन। ठीक है, 18 दिन तक भारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स या मजूमदार या सैयद अहमद खान? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, 1857 के विद्रोह को मैं आपको बता दूं, 1857 के विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, इन विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको कहा। यानी कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था और वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1932, 1936, 1940 या 1942? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, 1940। ठीक है, ये बात है 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग, उन्होंने कहा था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र दो हमको, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या सितंबर 1925? देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो गोरखपुर में हुई थी, ये एक हिंसक घटना हुई थी। इसी की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 यानी कि फरवरी 1922। अगला प्रश्न देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या राजेंद्र प्रसाद? इसका सही उत्तर आप लोग बताना। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ? देखिए 1893 की ये बात है, डरबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डरबन। और कब पहुंचे थे? 1893 में। 1893 में इसका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह या असहयोग आंदोलन?
देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया या फोनिक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोनिक्स। इसका सही उत्तर फोनिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है या आपकी मिजोरम में है? देखिए हम लोग इसको, जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस सुरंग की लंबाई कितनी है तो मैं आपको बता दूं, 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। ये जम्मू के बारामूला लाइन का हिस्सा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में। 1917 महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917। 1914 बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीयों होम रूल की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की 1914। या 1939 सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ठीक ये आपका गलत है, ठीक है। दिल्ली जो दिल्ली थी ये भारत की राजधानी कब बनी? 1911, ये बात सही है। उसके बाद महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार चंपारण अभियान जो शुरू किया था 1917 में किया था, ये भी बिल्कुल बात सही है, मगर ये बात सही नहीं है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था, कब दिया था? 1939 में दिया था, ये भी बात सही है, ठीक है। बात जो गलत है वो आपकी बात गलत है, ऑप्शन नंबर सी, और यही पूछा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? और आपको सभी गुरुओं के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। पहले गुरु और आखिरी गुरु के नाम तो याद होना ही चाहिए। कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या गुरु तेग बहादुर? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब आप इन तीनों में से सही उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिए सिख धर्म में 10 गुरु हुए, ये आपको मालूम है। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक पहले गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे? अंगद। तीसरे गुरु अमरदास थे। रामदास चौथे थे। उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव थे। छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे। 7वें गुरु हर राय थे। 8वें गुरु हरकिशन थे। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। तो इसका सही उत्तर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है। सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने दिया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टम या चौल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? ये शायद मैं बता चुका हूं पहले इसी वीडियो में। बताइए, इसका सही उत्तर आप लोग बता दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी।
देखिए महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं कि देश का पिता कहा जाता है और राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। ये भी रिपीट हो गया है। ये भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक या मुगल शासक या डच शासक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश शासक। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ में, इलाहाबाद में, आगरा में या कानपुर में? देखिए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है इसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ठीक है, शहीद हो गए थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में माना जाता है? लोकनायक के रूप में जाना जाता है एंड्यूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न देखिए इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। 1857 के पहले स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ये। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं कल एक और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, ओके बाय।